महाभारत आदिपर्व आस्तिकपर्व सप्तत्रिंशोऽध्यायः। माता के शाप से बचने के लिए वासुकी आदि नागों का परस्पर परामर्श। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक, माता कद्रु से नागों के लिए वह शाप प्राप्त हुआ सुनकर नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, किस प्रकार यह शाप दूर हो सकता है। सौतिरुवाच मातुः सकाशात् तं शापं श्रुत्वा वैपन्नगोत्तमः वासुकिश्चिन्तयामास शापोऽयं न भवेत् कथम्। तदनंतर उन्होंने ऐरावत आदि सर्वधर्मपरायण बंधुओं के साथ उस शाप के विषय में विचार किया। ततः स मंत्रयामास भ्रातृभिः सह सर्वशः ऐरावत प्रभृतिभिः सर्वधर्मपरायणैः। वासुकी बोले, निष्पाप नागगण, माता ने हमें जिस प्रकार यह शाप दिया है वह सब आप लोगों को विदित ही है। उस शाप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इस विषय में मंत्रणा करके हम सब लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु जो माता के शाप से ग्रस्त हैं उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है। वासुकिरुवाच अयं शापो यथोद्दिष्टो विदितं वस्तथा नगाः तस्य शापस्य मोक्षार्थं मन्त्रयित्वा यतामहे। सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि विद्यते न तु मात्राभिशप्तानां मोक्षः क्वचन विद्यते। अविनाशी, अप्रमेय तथा सत्य स्वरूप ब्रह्मा जी के आगे माता ने हमें शाप दिया है, यह सुनकर ही हमारे हृदय में कंप छा जाता है। अव्ययस्य प्रमेयस्य सत्यस्य च तथाग्रतः शप्ता इत्येव मे श्रुत्वा जायते हृदि वेपथुः। निश्चय ही यह हमारे सर्वनाश का समय आ गया है, क्योंकि अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा ने भी शाप देते समय माता को मना नहीं किया। नूनं सर्वविनाशोऽयमस्माकं समुपागतः न ह्येतां सोऽव्ययो देवः शपन्तीं प्रत्यषेधयत्। इसलिए आज हमें भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए कि किस उपाय से हम सभी नाग कुशल पूर्वक रह सकते हैं। अब हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। हम लोगों में प्रायः सभी नाग बुद्धिमान और चतुर हैं। यदि हम मिलजुल कर मंत्रणा करें तो इस संकट से छूटने का कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। जैसे पूर्व काल में देवताओं ने गुफा में छिपे हुए अग्नि को खोज निकाला था। तस्मात् सम्मन्त्रयामोऽद्य भुजंगानामनामयम् यथा भवेद्धि सर्वेषां मा न कालोत्यगादयम्। सर्व एव हि नस्तावत् बुद्धिमन्तो विचक्षणाः अपि मन्त्रयामाणा हि हेतुं पश्याम मोक्षणे। यथा नष्टं पुरा देवा गूढ़मग्निं गुहागतम्। सर्पों के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जनमेजय का यह यज्ञ जिस प्रकार टल जाए अथवा जिस भांति उसमें विघ्न पड़ जाए, वह उपाय हमें सोचना चाहिए। यथा स यज्ञो न भवेत् यथा वापि पराभवः जनमेजयस्य सर्पाणां विनाशकरणाय वै। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, वहाँ एकत्र हुए सभी कद्रुपुत्र बहुत अच्छा कहकर एक निश्चय पर पहुँच गए, क्योंकि वे नीति का निश्चय करने में निपुण थे।
सौतिरुवाच तथेत्युक्त्वा ततः सर्वे काद्रवेयाः समागताः समयं चक्रिरे तत्र मंत्रबुद्धिविशारदाः। उस समय वहाँ कुछ नागों ने कहा, हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जनमेजय से यह भिक्षा मांगे कि तुम्हारा यज्ञ न हो। एके तत्र ब्रुवन्नागा वयं भूत्वा द्विजर्षभाः जनमेजयं तु भिक्षामो यज्ञस्तेन भवेदिति। स्वयं को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने कहा, हम सब लोग जनमेजय के विश्वास पात्र मंत्री बन जाएंगे। अपरे त्वब्रुवन् नागास्तत्र पंडितमानिनः मंत्रिणोऽस्या वयं सर्वे भविष्यामः सुसम्मताः। फिर वे सभी कार्यों में अभीष्ट प्रयोजन का निश्चय करने के लिए हमसे मंत्रणा करेंगे। उस समय हम उन्हें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे यज्ञ होगा ही नहीं। स न प्रक्षति सर्वेषु कार्येष्वर्थ विनिश्चयम् तत्र बुद्धिं प्रदास्यामो तथा यज्ञो निवर्त्सति। हम वहाँ बहुत विश्वस्त एवं सम्मानित होकर रहेंगे। अतः बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जनमेजय यज्ञ के विषय में हमारी सम्मति जानने के लिए अवश्य प्रश्न करेंगे। उस समय हम स्पष्ट यह कह देंगे, यज्ञ न करो। सनो बहुमतान् राजा बुद्ध्या बुद्धिमतां वरा यज्ञार्थं प्रक्षति व्यक्तं नेति वक्ष्यामहे वयम्। हम युक्तियों और कारणों द्वारा यह दिखाएंगे कि उस यज्ञ से इहलोका और परलोक में अनेक प्रकार के दोष प्राप्त होंगे, इससे वह यज्ञ होगा ही नहीं। दर्शयन्तो बहून् दोषान् प्रेत्य चेहा च दारुणान् हेतुभिः कारणैश्चैव यथा यज्ञो भवेन्न सः। अथवा जो उस यज्ञ के आचार्य होंगे, जिन्हें सर्प यज्ञ की विधि का ज्ञान हो और जो राजा के कार्य एवं हित में लगे रहते हों, उन्हें कोई सर्प जाकर डस ले, फिर वे मर जाएंगे। यज्ञ कराने वाले आचार्यों के मर जाने पर वह यज्ञ स्वयं बंद हो जाएगा। अथवा यौपाध्यायः क्रतोस्तस्य भविष्यति सर्पसत्र विधानज्ञो राजकार्य हिते रतः तं गत्वा दशतां कश्चित् भुजंगः समरिष्यति तस्मिन् मृते यज्ञकारे क्रतुः सन भविष्यति। आचार्य के अतिरिक्त दूसरे जो ब्राह्मण सर्प यज्ञ की विधि को जानते होंगे और जनमेजय के यज्ञ में ऋत्विज बनने वाले होंगे, उन सब को हम डस लेंगे। इस प्रकार सारा कार्य बन जाएगा। ये चान्ये सर्प सत्रज्ञा भविष्यन्त्यस्य चर्त्विजः तांश्च सर्वान् दशिष्यामः कृतमेवं भविष्यति। यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्म हत्या कभी शुभ कारक नहीं हो सकती। अपरे तो ब्रुवन् नागा धर्मात्मानो दयालवः अबुद्धिरेषा भवतां ब्रह्म हत्या न शोभनम्। आपत्ति काल में शांति के लिए वही उपाय उत्तम माना गया है जो भली भांति श्रेष्ठ धर्म के अनुकूल किया गया हो। संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधर्म करने की प्रवृत्ति तो संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगी। सम्यक सद्धर्म मूला वै व्यसने शांतिरुत्तमा अधर्मोत्तरता नाम कृत्स्नम व्यापादयेत् जगत्। इस पर दूसरे नाग बोल उठे,
जिस समय सर्प यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित होगी, उस समय हम विद्युत सहित मेघ बनकर जल वर्षा द्वारा उसे बुझा देंगे। अपरे त्वब्रुवन्नागाः समिद्धं जातवेदसं वर्षैर्निर्वापयिष्यामो मेघा भूत्वा सविद्युतः। दूसरे श्रेष्ठ नाग रात में वहां जाकर असावधानी से सोए हुए ऋत्विजों के श्रुक, श्रुवा और यज्ञ पात्र आदि शीघ्र चुरा लाएं। इस प्रकार उसमें विघ्न पड़ जाएगा। श्रुक भाण्डं निशिगत्वा च अपरे भुजगोत्तमाः प्रमत्तानां हरन्त्वाशु विघ्नम एवं भविष्यति। अथवा उस यज्ञ में सभी सर्प जाकर सैकड़ों और सहस्रों मनुष्यों को डस लें। ऐसा करने से हमारे लिए भय नहीं रहेगा। यज्ञे वा भुजगास्तस्मिन् क्षतसोऽथ सहस्रशः जनान् दशन्तु वै सर्वे नैवं त्रासो भविष्यति। अथवा सर्पगण उस यज्ञ के संस्कार युक्त भोज्य पदार्थ को अपने मलमूत्रों द्वारा, जो सब प्रकार की भोजन सामग्री का विनाश करने वाले हैं, दूषित कर दें। अथवा संस्कृतं भोज्यं दूषयन्तु भुजंगमाः स्वेन मूत्रपुरीषेण सर्वभोज्य विनाशिना। इसके पश्चात अन्य सर्पों ने कहा, हम उस यज्ञ में ऋत्विज हो जाएंगे और यह कहकर कि हमें मुंह मांगी दक्षिणा दो, यज्ञ में विघ्न खड़ा कर देंगे। उस समय राजा हमारे वश में पड़कर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा करेंगे। अपरे त्वब्रुवंस्तत्र ऋत्विजोऽस्य भवामहे यज्ञ विघ्नं करिष्यामो दीयतां दक्षिणा इति वश्यतां च गतोऽसौ न करिष्यति यथेप्सितम्। फिर अन्य नाग बोले, जब राजा जन्मेजय जल क्रीड़ा करते हों, उस समय उन्हें वहां से खींचकर हम अपने घर ले आएं और बांधकर रख लें। ऐसा करने से वह यज्ञ होगा ही नहीं। अपरे त्वब्रुवंस्तत्र जले प्रक्रीडितं नृपं गृहमानीय बध्नीमः क्रतुरेवं भवेन्न सः। इस पर स्वयं को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे, हम जन्मेजय को पकड़कर डंस लेंगे। ऐसा करने से तुरंत ही सब कार्य बन जाएगा। उस राजा के मरने पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ ही कट जाएगी। अपरे त्वब्रुवंस्तत्र नागाः पंडितमानिनः दशामस्तं प्रगृह्याशु कृतमेवं भविष्यति छिन्नं मूलमनर्थानां मृते तस्मिन् भविष्यति। नेत्रों से सुनने वाले नागराज, हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी निश्चय पर पहुंची है। अब आप जैसा ठीक समझते हो वैसा शीघ्र करें। एषा नो नैष्ठिकी बुद्धिः सर्वेषामीक्षणश्रवः अथ यन्मन्यसे राजन् द्रुतं तत् संविधीयताम्। यह कहकर वे सर्प नागराज वासुकी की ओर देखने लगे। तब वासुकी ने भी बहुत सोच विचार कर उन सर्पों से कहा, इत्युक्त्वा समुदैक्षन्त वासुकिं पन्नगोत्तमं वासुकिश्चापि संचिन्त्य तानुवाच भुजंगमान। नागगण, तुम्हारी बुद्धि ने जो निश्चय किया है वह व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार मेरा विचार भी सब सर्पों को जच जाए यह संभव नहीं है। नैषा वो नैष्ठिकी बुद्धिर्मता कर्तुं भुजंगमाः सर्वेषामेव मे बुद्धिः
पन्नगानां न रोचते। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर हो? मुझे तो महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है। किम तत्र संविधातव्यम भवतां स्याद्धितं तु यत् श्रेयः प्रसाधनं मन्ये कश्यपस्य महात्मनः। भुजंगमों, अपने जाति भाइयों और अपने हित को दृष्टि में रखकर तुम्हारे कथनानुसार कोई भी कार्य करना मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। ज्ञाति वर्गस्य सौहार्दादात्मनश्च भुजंगमाः न च जानाति मे बुद्धिः किंचित् कर्तुं वचो हि वः। मुझे वही कार्य करना है जिसमें तुम लोगों का वास्तविक हित हो, इसीलिए मैं अधिक चिंतित हूँ, क्योंकि तुम सब में बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मुझ पर ही है। मया हीदं विधातव्यं भवता यद्धितं भवेत् अनेनाहं भृशं तप्ये गुण दोषौ मदाश्रयौ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी आदि नागों की मंत्रणा नामक 37वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि वासुक्यादि मंत्रणे 37वाध्यायः।